कुछ बातें मैं आपको ब्रीफली असम के मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज हमारा ये असम जो स्टेट है इसके बारे में बताना है। साथ ही अभी जो आने वाले कुछ डेज हैं, मंथ्स हैं, इवन फरवरी मार्च तक एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा सीरीज है उसके तहत कई तरह के प्रोग्राम्स होंगे। क्विज हो सकती है, कुछ और सॉन्ग्स हो सकते हैं, असम लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें प्रोग्राम्स होंगे इस एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंतर्गत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम असम चलते हैं सभी बच्चे। हम कहाँ जाएंगे? अभी असम जाएंगे। तो देखिए ये बोगीबिल ब्रिज है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये भी असम का एक फेमस ब्रिज है, पूरे इंडिया में बहुत 4.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, जो पानी पे और रोड पे ये दोनों जगह है। ये ब्रिज कुछ हिस्सा इसका पानी में है, कुछ इसका हिस्सा रोड पर है। एक आप ये कैप देख रहे हैं, ये असम की फेमस स्पेशल कैप है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। और ये जो डांस आप दिख रहा है आपको, जैसा मैडम ने कहा कि फेमस डांस है बिहू, असम का ये फेमस डांस है बिहू। तो कुछ और जानकारी आज हम असम के बारे में यहाँ पर लेंगे। तो और ये एक मंदिर आपको दिख रहा है, फेमस मंदिर है। आप जानते होंगे। बड़ा अपना माइक ऑफ करें, जो बच्चों का माइक ऑन है अपना माइक ऑफ कर दें। कुछ बच्चों का माइक ऑफ ऑन है, बेटा बंद करिए उसको। मेरी बात सुनिए, अभी आप केवल सुनिए, माइक ऑफ रखिए। तो ये जो मंदिर है ये कामाख्या मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। सर पीपीटी चलाइए अपनी, खांडल सर पीपीटी चलाओ। हाँ सर, पीपीटी नहीं आ रही है आपकी प्रेजेंटेशन? पीपीटी नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं? हाँ सर, 1 मिनट चला रहे सर। आ रही है सर, आ रही है। महेंद्र जी आपके पास नहीं आ रही, आप उस स्क्रीन पे आओ पिन करके। सर विजिबल है, साउंड भी अच्छा आ रहा है सर, सही है। हाँ ठीक है। महेंद्र जी ने कहा आज नहीं। हाँ तो बेटा ये जो मंदिर है ये कामाख्या मंदिर है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या देवी का, ये असम में है। और ये अभी जैसा मैडम ने कहा आप सब देख सकते हैं कि चाय के बागान हैं। और असम की जब हम बात करते हैं तो एक तो हमें कामाख्या मंदिर ध्यान में आता है, एक हमें वहां पर जो राइनो अभी मैंने आपको दिखाया वो ध्यान आता है, और एक वहां की चाय जो है फेमस चाय वो हमारे को ध्यान में आती है। तो ये कुछ खास बातें हैं असम की। और असम जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हमारा जो उत्तर पूर्व जो भारत है, नक्शे में अभी हम आगे देखेंगे, जो उत्तर पूर्व हिस्सा है उसमें ये असम स्थित है। और हिमालय जो रेंज है उसके अंदर ये पड़ता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र और बराक ये 2 नदियां हैं वहां पर फेमस। और पूरे असम का अगर आप एरिया देखें, उसका जो पूरा क्षेत्रफल देखें तो ये करीब 78,438 किलोमीटर स्क्वायर ये असम का एरिया है। ये अभी जैसे मैडम ने भी बता दिया था आपको, नेबरिंग स्टेट हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सारे असम के जो उसके साथ के राज्य हैं, जो उसके साथ सीमा लगती है, और ये सब नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हम इनको बोलते हैं। और 2 देशों की सीमा भी असम के साथ लगती है, वो है बांग्लादेश और भूटान। इसके बाद देखिए जो क्लाइमेट की अगर हम बात करें असम के, तो इसका जो टेम्परेचर है ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रेंज में आता है। और इसके अंदर जो इसका टेम्परेचर है समर्स के अंदर मैक्सिमम 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और विंटर में अगर हम देखें तो ये 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड असम का टेम्परेचर रहता है। और हैवी रेनफॉल जो है वो असम में होती है, काफी ज्यादा बारिश वाला एरिया ये है। और हैवी मानसून डाउन ड्रॉप्स रिड्यूसिंग समर टेम्परेचर इसका वहां पर कम हो जाता है समर्स के अंदर जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। और ये उसके थोड़ी बहुत टेम्परेचर की बात हम करते हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा या बहुत कम टेम्परेचर इसका वहां पर नहीं है। ये आप देखिए मैप ऑफ असम है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पूरे इंडिया में जो रेड कलर आपको करके मैंने दिखाया है, इसके अंदर आपके सामने ये मैप है। नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व की साइड में ये असम है। और इसके बाद इसके आसपास के जो आप राज्य देख सकते हैं असम के साथ के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इनकी सीमा से ये मिलता है, इनकी सीमा इसके साथ कनेक्ट होती है। और इसके बाद डेमोग्राफी हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन जो असम की है वो करीब 30.57 मिलियन है। और ये जो डाटा है हमारे पास ये 2011 सेंसस
2011 यानी कि 2011 में लास्ट सेंसस हुई और अभी अब ड्यू है 2021 में सेंसस होगी, जनगणना जिसे हम कहते हैं। उस जनगणना के हिसाब से करीब 3 करोड़ या 3.5 करोड़ के आसपास जो है वो असम की जनसंख्या है। लिटरेसी रेट देखेंगे इसकी तो 73.18% है, जो लगभग भारत का जो 74% इंडिया की लिटरेसी है तो उसके लगभग आसपास ही है। और इसमें जो 61% लोग हैं वो हिंदू हैं, 34% मुस्लिम्स हैं और करीब 3.7% क्रिश्चियंस हैं। असम के अंदर जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हम जिले बांटते हैं, उसी तरीके से असम में जिले हैं, तो 33 जिलों में असम को बांटा हुआ है, तो काफी ज्यादा उसके एरिया को देखते हुए काफी ज्यादा जिले यहाँ पर हैं। और असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि असम की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो गुवाहाटी है। तो बच्चों, गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी नहीं है, असम की राजधानी दिसपुर है। ये कुछ लैंग्वेजेस जो वहां पर चलती है, असमीज लैंग्वेज, असमीज लिटरेचर लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, बंगाली, ये भाषाएं हैं जो असम में बोली जाती हैं। और इन भाषाओं के बारे में बताने के लिए भी हमने एक सेशन रखा है और असम के एक टीचर जो है वो आपको कुछ जानकारी देंगे। हम असम से उनको जोड़ेंगे, गुवाहाटी से उनको जोड़ेंगे, वो आपके बीच आएंगे और असमीज के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। और जो असमिया भाषा है, असमीज जो है, वो असम की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनकी एक आधिकारिक भाषा है। और लैंग्वेज के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो करीब आधी जो जनसंख्या है, हाफ, जैसे हमने कहा कि करीब 3 करोड़ लोग उनमें पॉपुलेशन है, तो करीब 1.5 करोड़ लोग जो है वो असम के अंदर असमीज भाषा बोलते हैं या असमीज भाषा को जानते हैं। ये सोरबंद सोनोवाल जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये वहां के मुख्यमंत्री हैं अभी, सोरबंद सोनोवाल। और वहां के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी, ये वहां के गवर्नर हैं असम के। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी असम की इकोनॉमी के बारे में। तो जैसा अभी मैडम ने भी कहा था कि जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और ऑयल यानी कि तेल, ये अपने खाने वाला तेल नहीं है बच्चों, ये है कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब चीजें निकलती हैं। तो और दूसरा एग्रीकल्चर के अंदर जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका चाय है, असम की चाय। और आप देखिए कि पूरे भारत में जितनी चाय होती है उसका आधा जो है, करीब हाफ जो है, हाफ से भी ज्यादा, ये केवल अकेले असम में प्रोड्यूस होता है। और असम अरखान बेसिन एक जगह है जहां पर हिंदुस्तान के जो टोटल ऑयल रिजर्व हैं, जो कच्चे तेल के भंडार हैं, उसका करीब 1/4 हिस्सा केवल इसी एरिया में है, असम अरकान बेसिन जो है। और करीब 12% यानी कि 12% जो टोटल हमारा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, उसका 12% इस ऑयल रिजर्व से हम निकालते हैं। इसके बाद कुछ मेन टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर आप असम में घूमने जाना चाहें तो ये कुछ जगह है जहां पर आप जा सकते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, कामख्या टेम्पल है, मोजली आइलैंड है, कोकोचंग वाटरफॉल है, टोकालाइटी रिसर्च सेंटर है, असम स्टेट जू एंड बॉटनिकल गार्डन है, औरांग नेशनल पार्क है। तो ये कुछ खास जगह है असम के अंदर जहां पर हम घूम सकते हैं, जहां पर हम जा सकते हैं। और ये जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि नेशनल इंटीग्रिटी हो। और इस प्रोग्राम में हमने ये भी व्यवस्था रखी हुई है कि जो एक रीजन होते हैं वो दूसरे रीजन में कुछ बच्चों को, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको घुमाया भी जाता है। अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, अभी ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये चीज भी की जा रही है, ताकि मान लीजिए राजस्थान के बच्चे असम चले जाते हैं और वहां उनको कई जगह घुमाया जाता है, तो असम के बारे में बहुत सारी जानकारी उनको हो सकती है। तो ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक इवेंट है जो इस साल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो असम के बारे में मैंने आपको बताई। एक जो इनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो बिहू है, आप सब जानते हैं। और इसमें एक जानने वाली बात यह है कि बिहू एक सीरीज होती है जिसमें 3 प्रोमिनेंट फेस्टिवल हैं। एक है रोंगाली और बोहाग, एक है कोंगाली और कती, और एक है भोगाली और माघ। ये 3 सीरीज की एक मिलाकर के ये फेस्टिवल बनता है जो बिहू, जिसको हम बिहू के नाम से फेमसली जानते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी असम के बारे में है, एक जस्ट इंट्रोडक्शन है।
और क्योंकि हमें ये स्टेट मिला है, आगे बच्चों को जैसा हम गाइड करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इसके ऊपर फाइल्स बनानी है, प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना होगा, तब हम उस बच्चे खुद और बहुत ज्यादा इसमें जानकारी इकट्ठा करेंगे। मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि जो स्टेट हमें मिला है उस असम के बारे में हम यहाँ पर कुछ बता सके। इसके अलावा आपकी एक क्विज होगी जो आपको बता दी जाएगी कि कब वो क्विज होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि असम जो भाषा है, भाषा संगम का जो प्रोग्राम है, उसमें असमी भाषा के बारे में भी हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे और उसके लिए हम डायरेक्ट जुड़ेंगे। गुवाहाटी से हमारे एक टीचर होंगे, उनके साथ मैडम से हम वहां पर जुड़ेंगे। तो ये सब जानकारी आज मैंने आपको बताई और मुझे समय देने के लिए मैडम का भी धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद। आ जाओ सर, आ जाओ। Sir, stop recording. Thank you very much, sir, for giving us the